गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपने लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी किए थे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो सीरीज में हुआ था आर इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा सीधा R1 + R2, और जो है पैरेलल में हुआ था 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, या नहीं तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 × R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये यहीं से आया। चलिए, तो आज भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन है फाइंड करंट I1 एंड I2। इस तरह से सर्किट है। चलिए, ये 10 ओम है, ये 6 ओम ले लीजिए, ये 3 ओम, और ये 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ। I1 इसमें है, I2 इसमें है, और टोटल करंट I मान लीजिए, चलिए ट्राई करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सिंपल सा, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है इस टाइप का क्वेश्चन करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ट्राई करिए, आप लोग पॉज करके ट्राई करिए, सभी लोगों को ट्राई करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर आप बना ही रहे हैं तो हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। टोटल करंट कितना यहाँ बैटरी से निकलेगा, सोर्स से टोटल करंट कितना निकलेगा, इसके लिए क्या चाहिए, आर इक्विवेलेंट चाहिए। क्योंकि देखिए, जो सोर्स से जो करंट निकलता है ना, वो किसी एक रेसिस्टेंस की वजह से नहीं निकलता, वो इस सर्किट के अंदर कितने रेसिस्टेंस हैं सभी के वजह से यहाँ से करंट निकलेगा। ठीक है, तो कितने रेसिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर इक्विवेलेंट। तो 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, ध्यान से देखिए ना, जिस पॉइंट पे ये आके कनेक्टेड है, इसी पॉइंट से तो ये भी कनेक्टेड है, और यहाँ ये दोनों पैरेलल में है। तो 6 और 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 और 3 का पैरेलल, 6 और 3 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 6 × 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3। ध्यान देखिएगा, इस दोनों का पैरेलल आ गया, और इस दोनों का पैरेलल करने के बाद इस 10 ओम के साथ वो सीरीज में आ जाएगा। क्योंकि देखिए ना, इस दोनों को बेच के अगर एक लगाएंगे तो इस तरह से लगाएंगे कहीं पे, तो ये इसके साथ किस में आ जाएगा, सीरीज में। तो सीरीज में आएगा तो +10, तो ये क्या हो गया, 18 / 9 2 + 10 = 12। तो आर इक्विवेलेंट हो गया 12 ओम, 12 ओम, आर इक्विवेलेंट हो गया 12 ओम। तो टोटल करंट जो यहाँ से आई निकलेगा वो क्या निकलेगा, I = V/R इक्विवेलेंट, तो 12/12 = 1 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा पता चल गया, वो 1 एम्पियर का निकलेगा, अब यहाँ आएगा तो 2 भागों में बटेगा, यहाँ आएगा तो 2 भागों में बटेगा। तो 2 भागों में बटेगा, तो बताए थे कि जिसका रेसिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा है, और जहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ का करंट कम। तो जब I1 निकालना होगा, जब हमको I1 निकालना होगा, तो हम इधर लेंगे R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू I। ठीक है, इसको मान लीजिए R2, I2 है तो इसको R2, इसको R1। ठीक है, तो R2 कितना हो जाएगा, I1 निकालना तो 6 डिवाइडेड बाय नीचे में 3 + 6 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 9, 6 डिवाइडेड बाय 9 कितना होता है, 2/3 एम्पियर। कितना, 2/3 एम्पियर। तो नीचे वाले में कितना हो जाएगा, I1 2/3 एम्पियर। इसी तरह से I2 निकालेंगे, इसको मिटा देते हैं, तो I2 कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जब I2 निकाले हैं तो ऊपर में क्या लेंगे, R1 लेंगे, R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू I। R1 कितना है, 3 डिवाइडेड बाय 3 + 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1/3 एम्पियर। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए, लिख लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा दिए। क्वेश्चन है फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर। ये जो एमीटर है ना, ये एक डिवाइस होता है जिससे करंट मेजर करता है। हालांकि आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज सब कुछ पढ़ना है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। लेकिन फिलहाल समझिए एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके सहायता से हम किसी भी सर्किट में कितना करंट फॉलो कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्लास 10th में पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो सर्किट इस तरह से है, ये V वोल्ट है, यहाँ आमीटर लगा हुआ, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, और ये सभी रेसिस्टेंस आर आर आर, ये आर नहीं आर है। ये फिर लोग समझते सर क्या बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं कि सी आर बोल रहे हैं, सी आर आर कुछ नहीं बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रेसिस्टेंस आर इधर है, 2 रेसिस्टेंस, अच्छा इसका वैल्यू भी आर आर आर, ठीक है। और ये जो है एमीटर है, तो आपको इस एमीटर का रीडिंग बताना है, एमीटर का रीडिंग बताना है कि एमीटर में जो करंट कितना आएगा, करंट का मतलब रीडिंग जो है वो कितना दिखाएगा, करंट का रीडिंग जो है वो कितना दिखाएगा। चलिए करंट का रीडिंग कितना दिखाएगा, चलिए तो इसको देखिए। तो आमीटर का रीडिंग पूछा गया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चौक गिर गया कोई बात नहीं। चलिए तो सॉल्व करिए आप लोग इसको पॉज करके, वीडियो को पॉज कर दीजिए। अब ये मत पूछेगा सर पॉज कैसे होता है, तो मोबाइल में चला रहे हैं तो इस तरह से, ठीक है, और लैपटॉप में चला रहे हैं तब तो आप एक्सपर्ट है, माउस से पॉज हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, इधर देखिएगा इसमें करंट कौन कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से करंट निकलेगा इस तरह से, कुछ करंट इधर घुसेगा, कुछ करंट इधर घुसेगा, और कुछ करंट इधर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जो करंट इधर जाएगा वो फिर यहाँ बटेगा, थोड़ा आगे आएगा, फिर यहाँ बटेगा, फिर आगे आएगा, और वही करंट इधर से घुसते हुए वापस यहाँ आएगा। इधर वाला जो करंट था वो फिर यहाँ मिल जाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मिल जाएगा, फिर यहाँ आते आते ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, और फिर इसमें से तीनों करंट इधर आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस तीनों रेसिस्टेंस से जो करंट निकलेगा या घुसेगा, इस तीनों रेसिस्टेंस से जो करंट इधर से घुसेगा वो तीनों मिलके एमीटर को क्रॉस करेगा, वो तीनों मिलके एमीटर को क्रॉस करेगा। तो इसका मतलब जो इसमें करंट आएगा वो वही करंट आएगा जो इस तीनों रेसिस्टेंस में करंट है, तीनों का समेसन, इस तीनों का समेसन। तो हम क्यों नहीं इस तीनों रेसिस्टेंस को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस बना लें। तो आप देखिए ना, आर 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 तीनों पैरेलल में है। अच्छा यहाँ पे भी आर और आर पैरेलल में है कि नहीं, तो इस दोनों को मिला के एक बना लेते हैं, तो अपना सर्किट बन जाएगा, तो अपना सर्किट बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ये R और R पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है R/2, सीधा सीधा क्या हो जाएगा R/2, पैरेलल में क्या हो जाएगा 2 है और दोनों आपस में बराबर है तो R/2। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर 3 है और तीनों आपस में बराबर है, 1 2 3 तो R/3, और यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, यहाँ पे लगा हुआ है एमीटर, इसी का रीडिंग पूछा है। चलिए अब इसको मिटा दे, इसका कोई काम नहीं है। देखिए जब n रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं और सभी बराबर होता है तो R इक्विवेलेंट R/n, तो यहाँ पे 3 है तो R/3, R/3 लिख दिए। चलिए इसको अब मिटा देते हैं, इसको अब मिटा देते हैं, जगह कम पड़ रहा है इसीलिए, ठीक है। चलिए इधर वोल्टेज भी है, इधर वोल्टेज भी है। तो अब देखिए ये दोनों भी किस में है, अगर R/2, इस एमीटर को अगर मत देखिए, ये तो इधर से करंट जाएगा, तो R/2 R/3 आपस में किस में है, पैरेलल में है। R/2 R/3 किस में है, पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/2 इंटू R/3 डिवाइडेड बाय R/2 प्लस R/3। चलिए तो ऊपर में क्या हो जाएगा, R इंटू R डिवाइडेड बाई 6 इंटू, इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5R/6
इस दोनों को ऐड कर लीजिए। अरे एलसीएम 6 होगा, 3r + 2r 5r, तो 5r / 6, 6 ने 6 को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या बचा, r/5, r इक्विवेलेंट r/5। तो जो टोटल करंट निकलेगा यहाँ से, जो टोटल करंट यहाँ से निकलेगा सोर्स से, वो किसके वजह से निकलेगा, ना तो इसके वजह से ना तो इसके वजह से, दोनों के वजह से, मतलब r इक्विवेलेंट के वजह से, मतलब r/5 की वजह से करंट निकलेगा। तो करंट कितना निकलता है, I इक्वल्स टू जानते हैं ओम्स लॉ से V/R, तो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट कितना है, r/5, तो क्या हो जाएगा 5V/R। तो यहाँ से करंट कितना निकल जाएगा, टोटल करंट 5V/R। चलिए इसका करंट मान लेते हैं I1, इसका करंट मान लेते हैं I2। ध्यान दीजिएगा, तो जो करंट I2 है वही आमीटर में घुसेगा। अरे इधर से I2 आएगा, ये I2 इधर से होते हुए इसमें घुसेगा, तो अपने लोग को I2 का वैल्यू निकालना है। I2 का वैल्यू यदि निकाल देते हैं तो वही तो अपना एमीटर में I2 घुस रहा है, एमीटर का रीडिंग तो वही होगा जो I2 है। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I2 इक्वल्स टू बताइए। अच्छा इसको मान लीजिए R2, इसको मान लीजिए R1, तो I2 इक्वल्स टू हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाय R1 + R2 × I। तो R1 कितना है, R1 है R/2 डिवाइडेड बाय R1 + R/2, R1 + R2, तो R/2 + R/3, R/2 + R/3 इंटू करंट कितना है 5V/R, 5V/R। चलिए इधर मिटा दें क्योंकि उधर लिखना मुश्किल है, ठीक है, उधर लिखना मुश्किल है इसलिए इधर मिटा देते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। तो I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए, R/2 + R/3 कितना होता है 5R/6, ऊपर में है R/2, नीचे में है 5R/6 इंटू 5V/R। चलिए कौन किसको मार दिया, कोई किसी को नहीं मार रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो R/2 को भी आराम से नीचे बुला लेते हैं, 2 × 5R/6 है, 6 को ऊपर भेज देते हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ 5V डिवाइडेड बाय R है, 5 ने 5 को मार दिया, R ने R को मार दिया, 6 से 2 से 3, तो ऊपर में बचा 3V/R, नीचे में कुछ नहीं बचा, 3V/R, 3V/R आंसर हो गया, I2 हो गया 3V/R। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए, लिख लिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लिख लिए, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, कैपेसिटर भी लगा हुआ है सर्किट में। यहाँ से ऊपर 3 ओम, नीचे 6 ओम, इधर 3 ओम, यहाँ 6 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक बैटरी है 12 वोल्ट का, और यहाँ पे एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, यहाँ पे एक 1 ओम का रेसिस्टेंस है, ये बैटरी 12 वोल्ट है, यहाँ पे कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C है, ये 5 ओम है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये जो है I2 है, इधर I2 है, इधर I1 है, इधर I1 है, या इधर I2 है, ठीक है। चलिए, और इधर मान लीजिए I3 है। चलिए, तो बोला गया फाइंड करंट I1 एंड फाइंड करंट इन 3 ओम, फाइंड करंट इन 3 ओम रेसिस्टर, फाइंड करंट इन 3 ओम रेसिस्टर एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट। चलिए
ट्राई करिए एक बार। अच्छा ये रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है क्या? दिया होना चाहिए। उस रेसिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम है, इसका वैल्यू 1 ओम है। स्टेडी स्टेट में आपको बताने हैं कि 3 ओम में करंट कितना होगा, 3 ओम में करंट कितना होगा। चलिए ट्राई करिए, चलिए ट्राई करिए सभी लोग। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो स्टेडी स्टेट में बोला गया। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या हुआ? स्टेडी स्टेट का मतलब होता है कि जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाए। तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो आप इस बात को समझिए ना, तो फिर इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं, इधर से तो करंट जाएगा ही नहीं। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया तो इधर से करंट नहीं जाएगा, तो फिर इस ब्रांच का कोई योगदान नहीं है, फिर इस ब्रांच का कोई योगदान नहीं है। तो जब इस ब्रांच का कोई योगदान नहीं तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। तब जो इसको जब हटा देंगे ऐसे करके हटा दीजिए, क्या दिक्कत है, हटा दीजिए, क्योंकि स्टेडी स्टेट में आ गया। इसको मिटा दीजिए क्योंकि उसमें करंट जाएगा ही नहीं। तो अब देखिए आर इक्विवेलेंट अपना कितना हो जाएगा, जब उसको मिटा देंगे तो अपना आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। चलिए देख लेते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये 6 और 3 दोनों पैरेलल में है, 6 और 3 पैरेलल में, तो इसका कितना हो जाएगा 2 ओम। अरे 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 2, 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, ये कितना हो गया 2 ओम। अच्छा ये जो 2 ओम है, ये 2 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, तीनों आपस में सीरीज होगा तो 1 + 2 + 1, 1 + 2 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम, इक्वल टू कितना हो गया 4 ओम। अब ध्यान से देखेगा तो जो इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया, क्योंकि बीच वाला तो मिटा दिया, क्योंकि बीच वाला में करंट जा ही नहीं रहता स्टेडी स्टेट पे। तो अब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो गया 4 ओम। तो टोटल करंट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो आई इक्वल टू टोटल करंट सोर्स का वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, तो 12/4 इक्वल टू 3 एम्पियर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 3 एम्पियर होगा, यहाँ से जो करंट निकलेगा वो 3 एम्पियर होगा, इधर से 3 एम्पियर घुसेगा, यहाँ तक 3 एम्पियर आएगा। अब यहाँ पे आके 3 एम्पियर 2 भागों में बटेगा। इसको मान लेते हैं R1, इसको मान लेते हैं R2, ऊपर वाले को R1, नीचे वाले को R2। कोई दिक्कत नहीं सर? बिल्कुल नहीं। समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलिए, सोच रहे होंगे सर अपने बोलते हैं अपने जवाब देते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग तो जवाब दे नहीं सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके दे सकते हैं, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिए जरूर, ठीक है। चलिए, तो I1 देखिए दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो बताए हैं कि जहाँ का रेसिस्टेंस कम वहाँ करंट ज़्यादा है। अगर इसका करंट निकालना हो तो ऊपर में रेसिस्टेंस उसके पड़ोसी वाले का आता है, जब इसका करंट निकालना हो तो ऊपर में रेसिस्टेंस पड़ोसी वाले का आता है, और जब पड़ोसी वाले का करंट निकालना हो तो ऊपर में रेसिस्टेंस इसका आएगा। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2 इंटू आई। तो R2 कितना है, ये मीटर 6 ओम है। अरे मिटने नहीं देंगे हम, मिटने नहीं देंगे। 6 डिवाइडेड बाय 6 + 3 इंटू आई कितना है, आई कितना है कायदे से 3 एम्पियर, ठीक है। तो 6/9 इंटू 3 इक्वल टू सॉल्व करने पे 2 एम्पियर, गुना भाग करने पे 2 एम्पियर। चलिए इसमें हो गया 2 एम्पियर। अरे 3 एम्पियर आ रहा था, ऊपर वाले में 2 एम्पियर गया, तो उतना क्यों दिमाग लगा रहे हैं। तो सीधा सीधा नीचे वाले में कितना हो जाएगा 1 एम्पियर। तो I2 इक्वल टू 1 एम्पियर लिख लीजिए ना, क्यों उतना माथा लगा रहे हैं। जब I1 2 एम्पियर पता चल गया, जब I1 2 एम्पियर पता चल गया, 3 एम्पियर आ रहा था, ऊपर में 2 एम्पियर चला गया, ऊपर 2 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 1 एम्पियर जाएगा। लिख लीजिए इसको, चलिए लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लिख लिए, वैसे 3 ओम में पूछा गया था। चलिए लिख लिए, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मिटाए, यस सर मिटा दीजिए, हम लोग लिख लिए हैं। चलिए चलिए देखते हैं। 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, 9 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। इधर 3 ओम, फिर से 2 ओम, फिर से 2 ओम। ये महानुभाव 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी
2 ओम है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इधर आ जाइए, ये 4 ओम है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ से यहाँ तक एक वायर लगा हुआ सीधा। चलिए ना, बीच बीच में रेसिस्टेंस दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से 8 ओम है, ये 8 ओम है, और यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 2 ओम है, फिर यहाँ पे 8 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है, फिर यहाँ 3 ओम है, यहाँ पे भी 2 ओम है। ठीक है, इसका नामकरण कर दिया गया है। नाम दे दीजिए A B C D E F। क्वेश्चन है फाइंड करंट इन ब्रांच A B C D एंड E F। फाइंड करंट इन ब्रांच A B C D एंड E F। सभी ब्रांच में आपको करंट बताने हैं, सभी ब्रांच में आपको करंट बताने हैं। चलिए ट्राई करिए, 5 से 7 सेकंड में ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। फाइंड करंट इन ब्रांच A B C D एंड E F। चलिए सॉल्यूशन, जो लोग अभी तक नहीं बना पाए वो पॉज करके ट्राई करिए, जो लोग नहीं बना पाए वो पॉज करके ट्राई करिए। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए। पहले तो यहाँ से करंट कितना निकलेगा और यहाँ से करंट कितना निकलेगा वो डिपेंड करेगा कि सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है, सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, तीनों सीरीज में है, क्योंकि जो करंट इसमें घुसेगा, इसमें घुसने के बाद वही करंट इसमें आएगा, और इसमें से निकलने के बाद वही करंट इसमें घुसेगा, तो तीनों हो गया सीरीज में। तो 4 2 6 2 8, तो इस तीनों का सीरीज में कितना हो जाएगा 8 ओम। अब ये तीनों मिलके जो 8 ओम बनेगा और ये 8 ओम बनेगा, ये 8 ओम बनेगा, वो दोनों पैरेलल में हो जाएगा। अरे समझिए ना, ये देखिए, ये तीनों मिलके कितना बनेगा 8 ओम, ये 8 ओम, ये 8 ओम पैरेलल में, तो 2 8 ओम का पैरेलल 4 ओम, फिर उस 4 ओम का, फिर अब ये दोनों मिलके 4 ओम बना लिया। अब यहाँ जो 4 ओम बनेगा, ये 4 ओम 2 ओम 6 ओम 2 ओम 8 ओम, तो फिर से ये 8 ओम हो गया, और ये 8 ओम और ये 8 ओम मिला के फिर से 4 ओम, और 4 ओम के साथ ये 3 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो 3 ओम प्लस 4 ओम प्लस 2 ओम, तो ये हो गया 9 ओम। तो करंट इक्वल्स टू हो गया 9/9, क्योंकि पोटेंशियल जो है बैटरी का वो 9 है, बैटरी का कितना है, सोर्स का वोल्टेज 9 है, 9/9 इक्वल्स टू 1 एम्पियर। मतलब करंट यहाँ से 1 एम्पियर का निकलेगा, 1 एम्पियर का निकलेगा, ये बात तो गारंटी है। चलिए यहाँ आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 पार्ट में बटेगा। कुछ करंट इधर आएगा, मान लीजिए I1, कुछ करंट इधर जाएगा, मान लीजिए I2। ध्यान दीजिएगा, तो जो I2 इधर जाएगा वो कौन से रेसिस्टेंस को देखते हुए जाएगा। देखिए I2 जो इधर जाएगा ना, तो I2 को कौन कौन रेसिस्टेंस क्रॉस करना है, I2 को कौन कौन सा रेसिस्टेंस क्रॉस करना है, ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 8 ओम, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। तो जो बटेगा ना यहाँ I1 और I2, जो बटेगा ना I1 और I2, तो I1 तो इस 8 ओम में घुसेगा बस, ठीक है, इस 8 ओम में घुसेगा, ठीक है। लेकिन I2 को देखिए, ये 2, ये 4, ये 8, ये 2, ये 2, इतने सारे रेसिस्टेंस में घुसना पड़ेगा। तो इसका मतलब इस सभी रेसिस्टेंस को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस बना लीजिए, इस सभी रेसिस्टेंस को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस बना लीजिए। तो जब इन सभी को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस बनाएंगे, ठीक है, तो जब सिंगल, इसको मिटा दें, ठीक है, 1 एम्पियर, ठीक है, जब इन सभी को मिला के एक सिंगल रेसिस्टेंस बताएंगे, देखिए ना, 2 4 2 8 8 8 4 4 2 6 2 8, तो ये ऐसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 ओम, इधर 9 वोल्ट लटका हुआ है, इधर 9 वोल्ट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से 2 ओम आ रहा है, सही है। यहाँ जिसमें I1 करंट घुस रहा है वो 8 ओम है, वो 8 ओम है। ध्यान दीजिए, इसमें I1 घुस रहा है, बहुत अच्छा। और इधर जो I2 घुस रहा है ना, I2 जितने में घुस रहा है सभी का इक्विवेलेंट मिला के 8 आ गया था, लेकिन 4 2 6 2 8,
8 और 8 का 4, फिर 4 2 6 2 8। तो इसका मतलब I2 भी जो घुस रहा है वो 8 ओम में ही घुस रहा है। I2 भी किस में घुस रहा है? 8 ओम में ही घुस रहा है। ठीक है, तो I1 भी 8 ओम में और I2 भी 8 ओम में। 3 एम्पियर था टोटल कितना था? 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर इधर भी 8 ओम इधर भी 8 ओम, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू क्या हो जाएगा? I1 इक्वस टू I2 इक्वस टू क्या हो जाएगा? 3 का डिवाइडेड बाई 2 मतलब 1.5 एम्पियर। तो IAB में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? IAB ही तो है, IAB ही तो अपना 1 है। ये देखिए ना AB, ये कितना हो गया? 1.5 एम्पियर। कितना हो गया? 1.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो I2 है वो 1.5 एम्पियर का करंट आगे बढ़ेगा। 1.5 एम्पियर का करंट आगे बढ़ेगा। चलिए 1.5 एम्पियर का करंट यहाँ आ जाएगा। अब जब यहाँ आ गया तो यहाँ भी दो पार्ट में बटेगा, कुछ करंट नीचे जाएगा कुछ करंट ऊपर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो इधर कितना है? 8 ओम, इधर कितना है? 2 4 6 2 8। मतलब यहाँ भी 8 ओम यहाँ भी 8 ओम, मतलब यहाँ भी आधा होगा। तो मतलब यहाँ 1.5/2 और इधर भी कितना होगा? 1.5/2। मतलब यही करंट इधर आएगा 1.5/2। तो देखिए ना ICD कितना हो गया? ICD 1.5/2 मतलब 0.75 जो भी मिल रहा है। टोटल करंट कितना था? अरे 1 एम्पियर है, टोटल करंट 1 एम्पियर है। तो जब 1 एम्पियर है तो 1 का आधा 0.5 होता है ना। टोटल करंट 3 नहीं 1 एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा? 0.5 एम्पियर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर, 1.5 में 0.5, टोटल करंट 1 एम्पियर 0.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5 का आधा, 0.5 का आधा। यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0.5 का आधा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा? 0.5 का आधा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से 1 एम्पियर निकला, 0.5 इधर 0.5 इधर। जब 0.5 यहाँ पहुँचा तो यहाँ देखा रहे आगे भी 8 ओम रेसिस्टेंस है, नीचे भी 8 ओम रेसिस्टेंस है, तो दोनों आधा आधा बढ़ लिया क्योंकि रेसिस्टेंस इक्वल था। तो यहाँ 0.5/2, यहाँ भी 0.5/2। IAB तो 0.5 है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ICD कितना हो जाएगा? 0.5/2। तो 0.5/2 कितना होता है? 0.25। ठीक है। IEF भी क्या हो जाएगा? IEF भी कितना हो जाएगा? 0.5/2 मतलब 0.25 एम्पियर। चलिए आंसर आ गया, इसको लिख लीजिए जल्दी से लिखिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिए? लिख लिए? चलिए मिटा देते हैं। यस सर, मिटा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है फाइंड VA माइनस VB। फाइंड VA माइनस VB। सर्किट है 1 ओम 6 ओम 3 ओम, 1 ओम 6 ओम 3 ओम। इधर से 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया, इधर से 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया। चलिए ट्राई करिए, जल्दी से ट्राई करिए। इधर से 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया, इधर से 12 वोल्ट का बैटरी लगा दिया गया। तो बोला गया VA माइनस VB ज्ञात करिए। VA A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, मतलब 3 ओम के अक्रॉस जो है वोल्टेज ज्ञात करिए। 3 ओम के अक्रॉस जो है वोल्टेज ज्ञात करिए कि जो 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट को ये तीनों मिल के खाएगा। एक तरह से समझिए ये दोनों मिल के खाएगा, ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच। तो बोला गया ये 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। चलिए 3 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो आपको बताना सॉल्यूशन। चलिए बना लिए, जो नहीं बना पाए वो पॉज करके ट्राई करें। ध्यान से देखिएगा, ये 2 रेसिस्टेंस है, इसको आप सिंगल रेसिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सिंगल रेसिस्टेंस में। तो 6 और 3 किस में है? पैरेलल में है। तो 2 पैरेलल 6 और 3 का कितना हो जाएगा? 6 × 3 डिवाइडेड बाई 6 + 3, ये 2 ओम हो जाएगा। तो सर्किट ऐसा बन जाएगा 1 ओम 2 ओम 12 वोल्ट। चलिए 12 वोल्ट को ये 1 ओम भी खाएगा और 2 ओम भी खाएगा। तो जिसका जितना बड़ा रेसिस्टेंस वो वोल्टेज उतना ज़्यादा खाता है, जिसका जितना बड़ा रेसिस्टेंस वो वोल्टेज उतना ज़्यादा खाता है।
तो इसको मान लीजिए V1, इसके अक्रॉस मान लीजिए वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस मान लीजिए V2। तो हमको V2 पे फोकस करना है, तो V2 कितना हो जाएगा, ठीक है ना, जिसका बड़ा रेसिस्टेंस, मतलब अगर V2 निकाल रहे हैं तो ऊपर में रेसिस्टेंस भी इसी का आएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2 × 12, तो कितना हो गया, ये 8 वोल्ट हो गया। मतलब ये 8 वोल्ट खाएगा, ये कितना खाएगा 8 वोल्ट, और ये कितना खाएगा 4 वोल्ट। 12 वोल्ट में से 8 वोल्ट ये खाएगा और 4 वोल्ट ये खाएगा, 8 वोल्ट ये खाएगा और 4 वोल्ट ये खाएगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो 2 ओम है ना, यहाँ पे इस तरह से है, ऊपर में 6 ओम और नीचे में 3 ओम, ये ऐसे है। तो ध्यान दीजिए ना, इसके अक्रॉस कितना हुआ 4 वोल्ट, इसके अक्रॉस कितना हुआ था 8 वोल्ट। तो ये यहाँ भी 8 वोल्ट होगा और यहाँ भी 8 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों आपस में पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो VA - VB कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। VA - VB = क्या हो जाएगा 8 वोल्ट आंसर। चलिए इसको लिख लीजिए, 8 वोल्ट लिख लीजिए, जल्दी से ये आंसर लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कर लिए। चलिए तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों ने जो जीवन का कीमती समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।